दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है एक बार देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर आपको सिचुएशन को किस में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में करना है। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर is 306, we need to find the इंटीजर्स। तो यहां पर कहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 306 के। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो उसे कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो पॉजिटिव के बारे में बात करिए तो जैसे अगर मैं कहूं कि एक के बाद क्या आता है, दो। कैसे आता है, एक में एक ऐड करके आता है। दो के बाद क्या आता है, तीन। तो कैसे आता है, दो में एक ऐड करके तीन आता है। तो पहला वाला अगर मैं x मानूंगा तो दूसरा वाला होता है वो हमेशा कैसे आता है, एक ऐड करके आता है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड वाले पार्ट में मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो उसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर द सेकंड, इतना सारा नहीं लिख सकता मैं, तो द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उसको मैंने क्या मान लिया, x प्लस 1 मान नहीं लिया। आएगा कैसे, जब पहले वाले को x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब इनका प्रोडक्ट मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ रहा है, 306 के। तो यहां पर आया एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस का x, फिर इधर से ले आओ ये तो माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। 306 के क्या करने हैं हमें फैक्टर, तो 2 1 जा, फिर 2 5 जा, फिर 2 3 जा। अब 5 से नहीं कटेगा, 3 से, सॉरी तो 3 5 जा, ठीक है, 3 1 जा। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा मेरा 3 से ही। तो 3 1 जा, फिर 3 7 जा, फिर 17 1 जा। तो मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है 1, मतलब इसके फैक्टर को यूज कर दो। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो 18 माइनस 17 कितना आएगा, 1। और 18 इंटू 17 कितना होता है, 306। अगर विश्वास ना हो तो देखो हम करके दिखा रहे हैं मल्टीप्लाई। 7 8 जा 56, यहाँ पर 5 आया, 7 1 जा 7, ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ आया 8, यहाँ पर आया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया 3। देखो आपको विश्वास हो गया होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 306 आता है, इन दोनों को माइनस करके कितना आता है, 1। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 माइनस 17 इंटू एक्स, ठीक है। 1 को कैसे लिख सकता हूँ, और x तो एज इट इज रहेगा। फिर माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो x की इधर से भी मल्टीप्लाई होगी, प्लस इधर से हमला करेगा, मतलब दोनों इन दोनों को घेर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस का 18x, फिर प्लस माइनस माइनस 17x, फिर माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, सॉरी कॉमन लेना है, कॉमन, सॉरी तो कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x, ठीक है। यहां पर हो जाएगा x प्लस 18, फिर इन दोनों में से कॉमन कितना है, माइनस 17, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 18, ठीक है। अब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करते, अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करने लग जाऊं तो ये ऊपर वाली आनी चाहिए, मतलब अगर मैं इसे नीचे वाले को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर वाला आना चाहिए, इसको दोबारा जोड़ के लिख दूं तो ये ऊपर वाला आना चाहिए, इसको दोबारा लिख दूं तो ये ऊपर वाला आना चाहिए। अगर आपने यहां पर ऐसा करा है और मल्टीप्लाई करके वापसी ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत करा है। तो इसलिए इसका चेक करने का तरीका यही है। अब यहां पर देखो x प्लस 18 कॉमन आएगा, तो x प्लस 18 जब कॉमन आया तो बचा क्या, x माइनस 17, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 18। जब मैं एक बार x प्लस 18 को 0 के बराबर रखूंगा तो यार देख ले यार, तुम कहते हो कि जल्दी कर दिया, लो एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू माइनस 18, ठीक है, और x इज इक्वल टू 17। अब हमने बात क्या करी थी कि वो दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो x की वैल्यू कौन सी लोगे, 17, ठीक है, तो फिर आएगी वैल्यू 18, ठीक है। समझ आया। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। अब थर्ड वाला पार्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।